रोबोट्स की जंग। आज से कई अशरों बाद दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी, जैसे वसत वक्त के इस तेजी से बढ़ते हुए सफर में हमेशा से होता आ रहा है। ये उसी वक्त का किस्सा है, मुस्तकबिल में हमारे जहां का किस्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत से जिस फिरका की तामील हुई। साल है 2101 और इंसान अब पूरी तरह से रोबोट्स के सहारे पर है। उन्हें पालतू मुलाजमात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कारखानों में मजदूर की तरह और हर उस मशक्कत वाले काम के लिए जहां इंसान को लगता था कि वो उसे करने में ज्यादा काबिल है, और हर दौर की तरह, हर एक तमद्दुन की तरह जहां सिर्फ अमीरजादे ही इजाद का लुत्फ लेते थे, गरीबों को किनारे लगा दिया जाता था। वही मुस्तकबिल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे शहरों का विकास होता जा रहा है, बाहर के इलाकों में बस गुजारे लायक ही जिंदगी रह गई है। गरीबों का रोजगार रोबोट्स ने छीन लिया है। जहां रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए किया जा रहा है, वहीं वो लोगों का दिल भी बहला रहे हैं, खास करके खेलों में। और इन अजीम रोबोटिक खेलों में से एक जो बहुत ही अहम है, वो है रोबोट्स की जंग। ये एक सालाना चैंपियनशिप है जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं। ये है मिकाचू टोकी उर्फ बीस्ट स्लेयर, पिछली 3 रोबोट्स की जंग का चैंपियन। बहुत खूब मिका, इतनी कड़ी मशक्कत के बाद इस साल भी ये ट्रॉफी हमारी ही होगी। जी जनाब बोंजो। दिलचस्प, मैं यही जज्बा देखना चाहता था। अमल फेरा जारी रखो बीस्ट स्लेयर। शहर से काफी दूर एक कस्बा है जहाँ की सड़कों पर एक लड़का रहता है। उसका नाम है जेंडर। 18 साल का लड़का जिसने जिंदगी भर बस तकलीफें देखी थी। वो एक खाली ट्रेन के डिब्बे में रहता है, अकेला, और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करता है। पर उसे रोबोट्स बेहद पसंद हैं। सलाम जनाब मार्क। जेंडर, इतनी लेट आए हो? असल में मैं काम पर लग जाओ। ये क्या चीज है? उसे मत छूना। वहाँ वो जो कैरियर है उसके पास जाओ, फुल लोड टेस्टिंग शुरू करो और मोटर परफॉर्मेंस चेक करो। ठीक है, करता हूँ। जेंडर काम पर लग गया, पर उसकी आंखें वक्त बेवक्त उसी पर टिकी हुई थी, उस जंग के रोबोट पर। मैंने इसे पहले कहीं देखा है, पर कहाँ? जेंडर का परिवार नहीं था। उसे याद नहीं कि उसका कोई अपना था भी या नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने मुश्किल हालात में भी जीना सीख लिया था, पर रोबोटिक्स के लिए उसकी शिद्दत उसे हिम्मत देती थी। आदाब जनाब टाजो। मार्क, मुझे इसके बारे में बताओ। वाह, योद्धा ताजो। मैंने पूरी आजमाइश कर ली है, पर ऐसा लगता है कि ये जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसको काबू करने वाले की जान को भी खतरा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे एक नौकर की तरह काम पर भी रख सकते हो। योद्धा हमेशा योद्धा ही रहता है, फिर चाहे वो रोबोट हो या फिर इंसान। पर ये वाला ही क्यों? तुम एक नया रोबोट खरीद सकते हो। नहीं, हमें बदला लेना है एक साथ। अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो बस जनाब टाजो, वो अजीम योद्धा टाजो। हाँ, मुझे माफ कीजिएगा सर, पर मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुना, और मुझे लगता है कि आयरन वॉरियर में अब भी काफी जंग लड़ने की काबिलियत है। जेंडर, वापस जाओ अपने। रुको, मुझे इसकी बात सुननी है। आगे बोलो। शुक्रिया। वाह, हमारा आयरन वॉरियर जिसने 5 सालों से लगातार रोबोट्स की जंग जीती है, जब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे दोबारा ये सब मत बताओ बच्चे। मुझे ये बताओ ये काम कैसे करेगा।
इसके हुलिये की फिक्र मत कीजिए, इसे ठीक किया जा सकता है। सेंसर्स पर काम करना होगा, यूँ समझ लीजिए इसे पूरी तरह से बदलना होगा। हमें डिजाइन को बेहतर करना होगा। मैं तजवीज देना चाहूंगा कि इसके रबर के हाथों को बदलना चाहिए और इसे सेंसरी ग्लव्स देने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि ये पंचेस या बदन की हलचल को 30 मील प्रति घंटे की दूरी से ही भांप ले। अब रद्द अमल और हरकत मुवाफिक में देरी से निपटना होगा, क्योंकि जो इंसान अंदर होगा वो अमल करने में धीमा होगा। हमें पूरी तरह रिसाला काबा से निजात पानी होगी। बुनियादी तौर पर हमें कभी कभी मशीन के स्टीयरिंग का काबा देना होगा। और वो किस तरह होगा? ऑटो पायलट मोड इमरजेंसी के लिए। और फिर तुम्हें इतना सब कैसे पता? देखने में तो तुम कोई जो नवाह से आया हो। खैर ये सच है, पर पूरी जिंदगी मैंने बस रोबोटिक्स और जंग के रोबोट्स के बारे में ही पढ़ा है और यही मेरे जीने की वजह है। तुम ये सब तालीम तरबियत की गुजारिश कर रहे हो, पर कौन है जो ये कर पाएगा? मैं कर सकता हूँ, बस मुझे एक सेटअप दीजिए और बर्गर्स और 1 महीने का समय। ठीक है, पर मिस्टर टाजो, मार्क इसे करने दो। जितनी जगह ये इस्तेमाल करेगा उसके पैसे मैं दूंगा, और ऊपर से इख्तियार भी। और तुम बच्चे, मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगा। ज़ेंडर ने तभी उस आयरन वॉरियर पर काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए ये एक काम नहीं था, बल्कि उसका तो ख्वाब सच हो गया था। वो अपना पूरा वक्त कारखानों में ही बिताता था, बीच बीच में झपकियां लेता और फिर से काम पर लग जाता। तो चलो मेरे दोस्त, तुम्हें पेंट किया जाए। काम पूरा हो गया तो मार्क और बाकी के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। या अल्लाह, क्या ये मेरा आयरन वॉरियर है? जी, ये है आयरन वॉरियर 2.0। ज़ेंडर जनाब ताजो को समझाता है कि इस नए वर्जन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहा था तो मिस्टर टाजो ने उसकी आंखों में चमक देखी, वही चमक जो खुद उनकी आंखों में दिखती थी जब वो जवान थे। तो आप इस तरह से इसे क्या तुम रोबोट्स की जंग में हिस्सा लेना चाहोगे बच्चे? माफ करना, मैं तो इसे मैं हाँ समझूं? हाँ, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी। मेरे साथ आओ। तो अब मैंने आयरन वॉरियर के साथ तुम्हारा नाम एनरोल कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। मेरे ख्याल से मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनो बच्चे, ये चैंपियनशिप मेरे लिए सब कुछ है। ना शोहरत के लिए, ना पैसे के लिए, पर कुछ है जो उससे भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे पास ये इकलौता मौका है और मेरे लिए शायद आखिरी। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज अमली करो चैंपियनशिप शुरू होने तक। सुना तुमने? जी जनाब टाजो। और कभी मत भूलना कि हर रोबोट के पीछे एक इंसान उसे चला रहा होता है। ज़ेंडर दिन रात अमली करना शुरू करता है। जनाब ताजो उसे अखाड़े के अंदर के पैंतरों के बारे में सिखाते हैं, उन पैंतरों के बारे में जो किताबों में नहीं मिलते। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मुकाबले का दिन करीब आ रहा होता है। ज़ेंडर और आयरन वॉरियर दो जान एक जिस्म जैसे लगने लगते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। ख़वातीनो हज़रात, रोबोट्स की जंग 2101 में आपका इस्तकबाल है। हम शुरू करने जा रहे हैं टर्मिनेटर बामुकाबला आयरन वॉरियर से। ठीक है, शुरू किया जाए। फाइट! नॉकआउट! ख़वातीनो हज़रात, कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास होगा पहले मैच का विजेता। जोरदार तालियां हो जाए आयरन वॉरियर के लिए। अगले कुछ हफ्तों तक ज़ेंडर और उसका आयरन वॉरियर काफी सारे मैच खेलते हैं और हर बार सामने वाला मुकाबले से बाहर हो जाता है। आयरन वॉरियर का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, हर किसी को रास्ते से हटाते हुए। या अल्लाह, आयरन वॉरियर तो कमाल दिखा रहा है। सुनो बीस्ट लेयर, क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो? हाँ, तुम देख रहे हो। ज़ेंडर का नाम अब हर अखबार और सभी की जुबान पर आ चुका है। सब उसे पसंद कर रहे हैं। वो आयरन वॉरियर फिर से आ गया मेरी रातों की नींद हराम करने के लिए। शायद मेरा दोस्त भूल गया है कि पिछली बार मैंने उसका क्या हश्र किया था। मिकाचो! जी जनाब। बहुत खूब बच्चे, अब तुम फाइनल्स तक पहुंच गए हो। याद रहे, सबसे खतरनाक मखाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो है बीस्ट स्लेयर।
मैं आज तुम पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। आज का दिन छुट्टी ले लो। सच में? हाँ। ओह जनाब टाजो, आप बहुत अच्छे हैं। खुशी में झूमता ज़ेंडर शहर के बाहर कदम रखता है और बाहर खुली हवा को महसूस करता है। पर अचानक नहीं डॉक्टर, क्या ये ठीक हो जाएगा? आप जरा आगे से हटिए। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? वैसे वो ठीक है, पर उसके बाएं पैर पर बहुत चोट लगी है। उसका बैकपैक नहीं होता तो शायद वो बचता भी नहीं। उसकी किस्मत अच्छी थी। डॉक्टर, क्या वो फिर से लड़ पाएगा? फिलहाल अभी तो नहीं, उसे शिफा होने में वक्त लगेगा। मुझे पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल रहा हूँ। 25 साल पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और देखो मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। उस कमजोर बोंजो ने ही ये किया होगा। मुझे माफ कर देना। जनाब टाजो, मैं लड़ना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। ठीक हो जाओ और वापस अपने घर चले जाओ। ये शहर मनहूस है और तुम जैसे मेहनती लोगों को ये शहर कभी जीने नहीं देगा। फिर भी मैं तुम्हारे लिए जाकर रनर्स अप की ट्रॉफी लेकर आता हूँ। तुमने बहुत मशक्कत की है। जनाब टाजो। फाइनल मैच का दिन आ जाता है। लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि उनका नया चैंपियन जख्मी है। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी ख़वातीन और हज़रात, 3 साल से नामुखालफत चैंपियन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मिकाचू और बीस्ट स्लेयर। और इस आखिरी मुकाबले में उसका सामना करने आ रहे हैं आयरन वॉरियर। अब नहीं आ सकेगा। उसका एक्सीडेंट हो गया है और अब वो अस्पताल में है। भाग गया। जब भीड़ गुस्से में चिल्ला रही थी, तभी आपका आयरन वॉरियर यहाँ है। क्या बात है? नहीं ज़ेंडर, ये तुम क्या कर? हम दोबारा ये नहीं होने देंगे। हम आपका बदला लेंगे। ख़वातीन और हज़रात, सबसे दिलचस्प मुकाबला शुरू होने वाला है। और जरा इस पर गौर फरमाएं, करोड़ों लोग इसे लाइव देख रहे हैं। फाइट! रोबोट्स लड़ना शुरू करते हैं। बिना वक्त जाया किए मिकाचू ज़ेंडर पर हमला करता है। ऐसा लगता है कि बीस्ट स्लेयर आयरन वॉरियर के साथ खेल रहा है। और कभी मत भूलना कि हर रोबोट के पीछे एक इंसान उसे चला रहा होता है। या अल्लाह! उसने कर दिखाया। आयरन वॉरियर ने बीस्ट स्लेयर को शिकस्त दे दी और वो चैंपियन बन गया है। ख़वातीन और हज़रात, ये रहा आपका विजेता आयरन वॉरियर। तुमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया। ज़ेंडर, जो नवाह का एक लड़का था, उसने जिंदगी में शोहरत हासिल की क्योंकि उसने हार नहीं मानी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रोबोट्स की जंग फिर से लौटेगा और साथ ही आयरन वॉरियर भी।